हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आप आने वाली अपडेट पाते रहें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है सर्वाधिक? हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 वन से 351 तक। 351 तक, हाँ ठीक है। हिंदी संविधान के अनुच्छेदों में पाई जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण ये है, 1949 14 सितंबर 1949 को क्या किया था? राजभाषा के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली किसकी भाषा है? बिहार की है, ठीक है। उड़िया कहाँ की भाषा है? उड़िया भाषा हमारी उड़ीसा की है। और हमारी कुमाऊनी भाषा कहाँ की है? कुमाऊनी हमने उत्तराखंड की है, कुमाऊनी। और अब तमिल पूछी जाएगी तो कहाँ की है? तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ये हमारी ये भाषाएं हैं जो पूछ ली जाती हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी भाषा का उपयोग होता है बोलचाल में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे, क्योंकि राष्ट्र के ऊपर कविता लिखते थे और इसलिए ये प्रथम कवि थे, राष्ट्रकवि। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी एक यामा पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना आप। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत जी थे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। कौन सी रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके? चिदम्बरा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासचायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है? चलिए छोड़िए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर को किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी के लिए दिया गया। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में स्थापित हो चुका है ये। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12, ठीक है। कितनी? 12 अनुसूची हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में हमारे पंचायती राज है, बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं में स्थानीय स्वशासन है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो कितने स्वर होते हैं? अगर लेखन के आधार पर देखेंगे तो लेखन के आधार पर होते हैं 35। और बोलचाल के उसमें जो उच्चारण के दृष्टि से कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर हमारे कितने होते हैं? लेखन के आधार पर होते हैं 13। कितने? 13। और उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं? 11 होते हैं और 10 भी होते हैं कहीं कहीं लिखे हुए। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन हैं? तो आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी हैं।
आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी महाकाव्य किसे कहा जाता है भाषा का? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किसने लिखी थी ये? चंद्रवरदाई ने। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठक कौन हैं? तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आपको ये प्रश्न याद रखने हैं जो एग्ज़ाम के वेंटेबू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल भर्ती से संबंधित रिक्वायरमेंट की जानकारी देते रहता है, जिससे आपको नई नई अपडेट देखने को मिलेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।